राबरी आवास पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर सियासत भी शुरू हो गया है। आरजेडी जहां कई तरह के आरोप लगा रहा है, वहीं जदयू के मंत्री अशोक चौधरी का साफ कहना है कि सीबीआई को कहीं ना कहीं कोई जानकारी मिली होगी और रेलवे रिक्रूटमेंट के मामले में कई तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं और पारदर्शिता नहीं अपनाई गई होगी। इसलिए सीबीआई ने छापेमारी की है और यदि कुछ साक्ष्य नहीं मिला, पारदर्शिता अगर उन्होंने किया है तो फिर कोर्ट उन्हें मदद करेगा। आखिर नीतीश कुमार भी तो लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ कहाँ कुछ हो रहा है। तो नीतीश कुमार को डराने वाली बात कहना सही नहीं है। सीबीआई की छापेमारी देखिए, कहीं ना कहीं रेलवे रिक्रूटमेंट को लेकर के जो उनके टेन्योर में जो बहालियां हुई थी उस पर पारदर्शिता बरती नहीं गई थी और बार बार कई राजनीतिक दलों के द्वारा इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लंबे समय से उठाया जा रहा था कि जो बहालियां की गई हैं उसमें पारदर्शिता नहीं की है, कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और इन सब बातों को लेकर के हमको लगता है सीबीआई के पास गई होगी, सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की होगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ साक्ष्य मिले होंगे, उसके बाद उन्होंने केस दायर करके छापामारी कर रही होगी। तो सीबीआई नहीं, ये एकदम सरासर गलत बात, ये सब कोई मतलब नहीं है। ये तो भाई ऐसा है कि रिक्रूटमेंट किया गया किसी के समय में, ऐसा है कि नीतीश जी भी तो भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, नीतीश जी ने भी तो रेल मंत्री रहे, नीतीश जी भी तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे इतने लंबे समय तक, 10 साल तक। कहाँ कोई ऐसी इंक्वायरी हो रही है या कोई हो रहा है? तो जो काम आपने किया है, जो काम आपने अपने टेन्योर में किया है उसकी जांच की जा रही है ना। तो अगर आपने पारदर्शिता से काम किया होगा, उसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं होगा, कहीं कोई करप्शन नहीं होगा, तो कोर्ट आपको मदद करेगा। ये तो अब उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेंगे? आरजेडी की तरफ से कई तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता से घबरा गई है सरकार और नीतीश कुमार की तरफ नीतियाँ बढ़ रही है उसको लेकर, जातीय जनगणना को लेकर। देखिए, ये सब जो है, हमको लगता है ये पब्लिक परसेप्शन और आई वॉश करने के लिए ये सब है कि नीतीश जी से नज़दीकियाँ बढ़ना और ये सब जो बातें हैं वो आई वॉश में। हमारा नीतीश जी का कमिटमेंट है जातीय जनगणना, और नीतीश जी ने जातीय जनगणना के ऊपर सार्वजनिक रूप से भी पहले बहुत बार उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि कैसे पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उनको बुलाया था और जातीय जनगणना पर पहली बार उनको चर्चा की थी। उसके बाद उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं से बात की और उसके बाद वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनसे उन्होंने बात किया। ये सार्वजनिक मंच से नीतीश जी ने कई बार इन बातों की चर्चा की है। लेकिन आरजेडी कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के ऊपर एक अपना मोनोपोली, ये परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं प्रदेश की जनता के। जातीय जनगणना हमारे दबाव पे हो रहा है, हमारे कहने पे हो रहा है, और हम क्योंकि ज़्यादा चिंतित हैं जातीय जनगणना कराने के लिए, जबकि ऐसी बात है नहीं। ये पूरा का पूरा जातीय जनगणना का जो बेबी है वो नीतीश कुमार जी का है। नीतीश कुमार जी ने असेंबली में प्रस्ताव लाया, ये कोई ओपोजिशन का प्रस्ताव, आरजेडी का प्रस्ताव तो असेंबली में आया नहीं, सरकार ने प्रस्ताव लाया और एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के तहत सभी दलों के नेताओं को अपने साथ लेकर प्रधानमंत्री के यहाँ प्रतिनिधिमंडल मिला और प्रधानमंत्री से के यहाँ अपना आर्गूमेंट किया जो जातीय जनगणना के पक्ष में था। उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य अपने स्तर से जातीय जनगणना कर सकता है। तो जातीय जनगणना करने के लिए नीतीश जी ने बात की, तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम दिल्ली मार्च करेंगे और हमको इतना दिन के अंदर होना चाहिए, और उसके बाद नीतीश जी से उन्होंने टाइम मांगा क्योंकि वो इशू ऑलरेडी रिजॉल्व इशू था। नीतीश जी मिल करके उनसे बात की और उनसे मिले और उन्होंने उनको स्थिति स्पष्ट की कि हम लोग ऑलरेडी करने जा रहे हैं। इसलिए उसमें हमको नहीं लगता है कहीं कोई परेशानी है, कहीं कोई दिक्कत है, और जातीय जनगणना से इसका कोई लिंक नहीं है। सीबीआई छापेमारी को लेकर आरजेडी नेता लगातार सीबीआई और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता तो यहाँ तक कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को डराने के लिए यह छापेमारी हो रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी है जातीय जनगणना को लेकर, और इसी से बीजेपी घबराई हुई है। हालांकि जदयू नेता इससे साफ इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जातीय जनगणना को आरजेडी के तरफ से यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि तेजस्वी के कहने पर ही यह सब कुछ हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार ने ही जातीय जनगणना को लेकर शुरू से पहल किया है। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।